हमारी परंपरा में दीप प्रज्वलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब भी हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत ही दीप प्रज्वलित करके की जाती है। अब हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग यहाँ आज एकत्रित क्यों हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है बैनर में, वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं का दीक्षांत समारोह। बहुत लोगों के मन में ये नहीं आ रहा होगा या ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दीक्षांत समारोह क्या है। दीक्षांत, जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, दीक्षांत अर्थात दीक्षा का अंत, लेकिन क्या है हमारा अंत है या फिर हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं कि किसी भी चीज के अस्त के बाद उसका उदय होता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण छठ की पूजा। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी संस्कृति में, अपनी सभ्यता में डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और उसके अगले दिन उगते सूर्य की वंदन करके छठ पूजा का खात्मा करते हैं। तो कहा जा सकता है कि वैसे सारे बच्चे जो अपने वर्ग में उत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक लाए और अपने पुराने वर्ग की शिक्षा का अंत किया है, उनके लिए ये दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि क्या ये हमारे विद्या का अंत है? जैसा कि हम लोग अपने वर्ग में भी पढ़ाते आए हैं कि एक बेहतर शिक्षा से क्या हासिल किया जा सकता है। क्या ये शिक्षा जो हम ग्रहण कर रहे हैं ये आर्थिक संपन्नता हमें दे रही है, भौतिक संपन्नता दे रही है, लेकिन क्या इसका महत्व यही है जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं? नहीं। हमारी शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि हम अपने हित को त्याग कर लोगों के हित की बात करें। जैसे कि जब हम कोई भी ग्रंथ या अपना कोई भी धार्मिक इतिहास का कोई भी किताब पढ़ते हैं तो शुरुआत ही होती है, जैसे अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की बात की जाए या भागवत गीता की, तो शुरुआत होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायु युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं, मतलब जहां पर स्वयं हित की बात हो रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो कौरव और पांडव भी आपस में रिश्तेदार थे, भाई थे, लेकिन जहां पर अहम की बात आ रही है, मेरे पुत्र और पांडु के कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं, एक नए युद्ध की शुरुआत होती है। तो कहा जा सकता है कि विद्या या शिक्षा हमें एक ऐसा माहौल देती है जिसमें हम अहम का भाव त्यागे और स्वहित की बात करें। जैसे कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, एक चैप्टर था नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसमें मैंने एक जिक्र किया था कि जो भी नई चीज आए उसे आप लोगों को स्वीकार करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पुराने को भी भूल जाना है। एक बेहतर दुनिया, बेहतर इंसान या बेहतर भविष्य का निर्माण तभी किया जा सकता है जब हम पुराने के साथ साथ नए चीजों को लेके चले।